मैं समाजवादी पार्टी का ताल्लुका अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम फैयाज ताज खान है। हम लोगों ने ये 5 डिपार्टमेंट को ये लेटर डिस्पैच किया है और उसके बाद इसका जो इनक्लोज कॉपी है ये हमने हमारे आमदार माननीय अबू आसिम आजमी साहब को भी ये लेटर दिया है और हमने फोन पे उनसे बात भी की है। अभी विधानसभा का सत्र शुरू है तो कल मेरी जब अबू आसिम आजमी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है, हमें आश्वासन दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे गोवंडी के लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह विधानसभा में हमारे लोगों को लेके हमारे आमदार इसके लिए आवाज उठाएंगे और इसकी मिनट्स भी बनेगी और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चिमनी किसी भी तरह से यहाँ से हट जाए। अगर ये चिमनी हमारे पत्र व्यवहार से नहीं हटती है, आरटीआई का जब हमारे पास पूरा ब्यौरा आ जाएगा तो हम लोग पीआईएल हाईकोर्ट में फाइल कर देंगे इंशाअल्लाह और उसके साथ साथ हम लोग एक बहुत बड़ा सिग्नेचर कैंपेन और इंशाअल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि गोंडी का इतना बड़ा सत्याग्रह करेंगे कि ये बीएमसी के जो ऑफिसर लोग हैं और जो गवर्नमेंट के अधिकारी लोग हैं इन्होंने गोंडी को कचरा और डब्बा बना के रख दिया है। इंशाअल्लाह हम लोग इनकी आंख खोल देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि गोंडी के जो लोग यहाँ पे रह रहे, सिर्फ ये लोग यहाँ पे नहीं रह रहे, पूरे बॉम्बे से कहां से पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। बाजू में देवनार पुलिस स्टेशन है, कम से कम नहीं बोले तो 250 से 300 पुलिस वाले यहाँ पे तैनात रहते हैं। पुलिस अपने ऑफिस में आती है तो क्या 8 घंटा वो लोग ड्यूटी करेंगे, उनको इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बाजू में एम ईस्ट वार्ड है, एम ईस्ट वार्ड के अधिकारी कम से कम नहीं कुछ बोले तो 150 से 200 अधिकारी रहेंगे, लेबर वगैरह मिला के 300-400 रहेंगे। तो 8 घंटा वो लोग गोंडी में अपना घर छोड़ के यहाँ के काम करेंगे तो इसका असर क्या उनको नहीं होगा? इसके साथ साथ यहाँ पे और भी जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे गौतम नगर के बाजू में आप देखोगे माइटी कंपनी है, वहां पे भी कई ऑफिसेस है, तो क्या इसका असर उनके ऊपर नहीं होगा? और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी ये सब सैंक्शन कर रहा है ना गोंडी के लिए, ये गोंडी के लिए जो सैंक्शन कर रहा है और हर कचरा यहाँ लाके डालता है, हम लोग जनता की तरफ से ना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कम से कम 1 साल के लिए यहाँ पे बाजू में एक टावर है, वो टावर 3-4 टावर है, उसमें एक घर लेके रेंट पे और उन ऑफिसर लोग को यहाँ पे रहने के लिए देंगे कि जैसे हम लोग रह रहे ना वैसे आप भी रहो। 1 साल आप रहो, आप लोग वहां ऑफिस में बैठते हो, हेड ऑफिस में, यहाँ वहां एमपीसीबी में, और किसी को भी एनओसी दे देते हो, कुछ भी करवा देते हो गोंडी में, तो ठीक है ना भाई, हम लोग रह रहे ना, आप भी आओ, आप भी रहो, हम लोग देंगे भाड़ा आपका, देखते आप अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे रहते हो। मैंने अबू आसिम आजमी साहब को ये लेटर डिस्पैच किया है और मैंने अभी बताया आपको कि मैंने उनको बोला भी हूँ, फोन पे हमारी कल बात हुई थी, अभी वो विधानसभा में ही है, नागपुर में चालू है, तो उन्होंने आश्वासन दिया इंशाल्लाह कि वो इसके लिए आवाज उठाएंगे और पूरी गोंडी की आवाज बनेगी इंशाल्लाह। देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है कोशिश करना और इसका रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन अगर समझ लो ये सोचेंगे कि अभी तक ये बंद नहीं हुआ, अभी तक वो बंद नहीं हुआ, ये अगर सोचते रह जाएंगे तो फिर कोई सत्याग्रह करने के लिए रोड पे आएगा ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो हमें संविधान देके गए हैं, हम उस संविधान पे चलेंगे और फाइट करेंगे। इतना बड़ा अंग्रेजों ने इतने 100 साल यहाँ पे राज किया, कई 700 साल 800 साल राज किया, लेकिन एक टाइम आया ना जब उनको जाना पड़ा, तो इंशाल्लाह ये एसएमएस कंपनी ने, ये अंग्रेजों की कंपनी है और हम लोग भी आंदोलन करेंगे, गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे और इस कंपनी को, जितनी भी कंपनी, सबको हटाएंगे और इंशाल्लाह गोंडी को बहुत अच्छा डेवलपमेंट, इतना डेवलपमेंट चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो और गोंडी को एक बहुत अच्छा हब बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बॉम्बे और न्यू बॉम्बे दोनों का सेंटर पड़ता है। इसलिए तो पीआईएल पिटीशन फाइल कर रही हूँ ना। पीआईएल पिटीशन क्यों फाइल करते हैं? तो पब्लिक का हक होता है, अधिकार होता है। मैं यहाँ की रेसिडेंट हूँ, मेरी फैमिली यहाँ पे रहती है, मैं देवनार कॉलोनी में ही रहती हूँ। जो कुछ भी होगा वो सबसे पहले हमें इफेक्ट करेगा और मैं सोशल वर्कर हूँ तो मुझे तो ये मुद्दा उठाना ही है कुछ भी करके, और मुझे पब्लिक को सपोर्ट करना ही है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे रह रही हूँ। बीमारी अगर पब्लिक को लगेगी तो ऑब्वियसली मुझे भी लगेगी, तो मैं हाईकोर्ट में पीआईएल पिटीशन फाइल करूंगी कुछ भी हो जाए। और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगी। मैं गोवंडी की जितनी भी जनता है उनसे ये अपील कर रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें आप लोग साथ दीजिए, क्योंकि आपका साथ होगा तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और इंशाअल्लाह हम ये बंद करवा के ही रहेंगे। और मैं गोंडी की जनता से हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि हमारे इस अभियान को अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह हम लोग कहीं ना कहीं इसको अच्छे मकाम पे लेके जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये गोंडी के लोगों का मुद्दा है।
तो सब लोगों को साथ में आना चाहिए, हर पार्टी के लोगों को साथ में आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।